Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 7th standard GK. Okay. First of all, open your books. Page number 27. This is your page number. Chapter number 15 we have already completed. तो words with numbers. Words माने शब्द और विथ नंबर्स. नंबर आप जानते हैं ना 1 2 3 4 5 दैट इज द नंबर. लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, लिटरेचर का मतलब होता है आपका साहित्य. वी ऑफन कम अक्रॉस वर्ड दैट इंक्लूड नंबर्स. हम बहुत सारे ऐसे शब्दों के साथ में आते हैं जिनके बाद में क्या होता है, नंबर होते हैं. जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में नंबरों का भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. टेक द एग्जाम्पल, जैसे फ्रेज है आपका जीरो टॉलरेंस. तो देखिए हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं टॉलरेंस, लेकिन नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, ज़ीरो. तो ज़ीरो टॉलरेंस जिसका मतलब क्या होता है, अ टोटल एब्सेंस ऑफ टॉलरेंस इन अ पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन. जिस व्यक्ति के अंदर टोटल एब्सेंस होता है टॉलरेंस यानी सहन शक्ति की, किसी व्यक्ति के साथ में या पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में जब उसमें कोई सहन शक्ति नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस. समझ में आ गया. आइडेंटिफाई एंड राइट द कैरेक्टर फ्रेज इन द ब्लैंक. अब आपको यहाँ फ्रेजेस दी हुई हैं, उन कैरेक्टर को आपको मालूम करना है. सॉरी, आइडेंटिफाई एंड राइट द करेक्ट फ्रेज इन द ब्लैंक. आपको इसके लिए करेक्ट फ्रेज लिखना है और आपको क्या दिया हुआ है, ये नंबर वाला सिस्टम दिया हुआ है. यानी कि देखिए पहला आपका 6 और 7 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस तरह से, और इसमें क्या है, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, डिसऑर्डर और एग्रीमेंट. एक ऐसी मानसिक दशा है जहाँ कन्फ्यूज माइंड है, डिसऑर्डर है, बिल्कुल कहीं कोई सीक्वेंस नहीं है, कि कोई सहमति नहीं है. डायरेक्ट फ्रॉम ए गेम ऑफ डाइस इन 14th सेंचुरी. ये 14th सेंचुरी के अंदर एक गेम था, उसकी जो डाइस नहीं होती है, एक चौकोर सा होता है, इसको हम यू करके चलाते हैं, तो दैट इज़ द डाइस. तो उस डाइस से ये 14th सेंचुरी में निकल के आया है वर्ड. द मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है, देन वॉज टू केयरलेसली रिस्क वंस एंटायर फॉर्चून. क्या मतलब है, देखिए द मीनिंग वॉज टू केयरलेसली रिस्क वंस एंटायर फॉर्चून. किसी के संपूर्ण भविष्य को, मतलब भाग्य को जोखिम में डाल देना. आगे समझ में. अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर और डिसएग्रीमेंट. एक ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति है जिसके अंदर पूरी तरह से कन्फ्यूजन है, कहीं कोई नियमितता नहीं है. डिसएग्रीमेंट माने सहमति नहीं है. डायरेक्ट फ्रॉम द गेम ऑफ डाइस. ए डाइस 14th सेंचुरी के अंदर जो डाइस होता है ना, उससे ये निकला हुआ है, और इसका मीनिंग है वॉज टू क्लियरलेसली रिस्क वंस एंटायर फॉर्चून. किसी के पूरे भाग्य को जोखिम में डाल देना. तो इसके लिए आएगा एट 6s and 7s. फर्स्ट का आंसर लिखिए आप, एंड 7s. नंबर 2 आपको क्या कहता है, देखिए एक क्लाउड बना हुआ है, उसमें 9 बना हुआ है. अ स्टेट ऑफ ब्लिसफुल हैप्पीनेस. एक बहुत ही आनंददायक खुशी, ऐसी एक स्थिति है, मेंटल पोजीशन है आपकी. फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग अचीव्ड सम काइंड ऑफ विक्टोरी. और अपने आप में संसार की सभी ऊंची जगह पे बैठे हो जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खुशी है, और यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे कोई विक्ट्री हासिल कर लिया, किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया, जीत हासिल कर लिया, तो उसके लिए वर्ड आता है क्लाउड 9. ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन. क्या कर रहा है, आपको एक वॉच दिखाई है और लेट इन द डे द लास्ट पॉसिबल मोमेंट दैट अ थिंग कैन बी डन. लेट इन द डे के अंदर मतलब सारा टाइम तो निकाल दिया, और एक लास्ट मोमेंट आ जाता है, पॉसिबल मोमेंट आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, थिंग्स कैन बी डन. अब लास्ट मोमेंट, जैसे आप एग्जाम के अंदर आते हो ना, लास्ट वाले महीने में पढ़ना चालू करते हो, पूरे साल तो आप मस्ती करते हो और लास्ट में आते हो, दैट इज आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, डोंट माइंड. दिस टर्म प्रॉबेबली केम फ्रॉम हायरिंग लेबर्स लेट. वो टर्म ज़्यादातर शायद हो सकता है कि जब हम कोई काम करवा रहे हैं और लेबर को बहुत लेट हायर करते हैं, बहुत देर बाद में हम काम करने वाले हमारे लेबर को बुलाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा टाइम रहता है, तो उसके लिए शायद इस तरह से, उसके लिए हम कहते हैं 11th आवर्स.
मतलब दिस इज द 11th आवर्स, इफ यू कैन डू योर स्टडी डू इट, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स इन द एग्जाम। आगे समझ में, मतलब ये 11th आवर है, या अगर इस टाइम में आप पढ़ सकते तो पढ़ लो, नहीं तो 0 मार्क्स मिल रही है आपको। तो 11th आवर मैंने सब कुछ तो हो गया, लास्ट वाला थोड़ा सा टाइम बचा है। फोर्थ नंबर पे आ जाइए आप। क्या कह रहा है, देखिए कार्टून करेक्टर है इसके अंदर, अ सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट विन वट एवर ऑप्शन यू चूज। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है आपके सामने कि कोई भी ऑप्शन ले लो लेकिन आप जीतोगे नहीं, है ना, जीत ही नहीं सकते। पॉपुलराइज्ड बाय जोसेफ हेलर्स नॉवल ऑफ द सेम नेम, इसी नाम पे एक जोसेफ हेलर का एक नॉवल था, उस नाम से ये हुआ है, और इसका नाम है कैच 22। कैच 22। नाउ कम टू द 5th पॉइंट। ये इसमें अर्थ बनी हुई है, उसके 4 कॉर्नर्स दिखाए गए हैं। रेफर्ड टू यूरोप इन द नॉर्थ, इसके ये किसके लिए बताया गया है, उत्तर में यूरोप है, एशिया इन द ईस्ट, ईस्ट में एशिया है, अफ्रीका इन द साउथ, साउथ में अफ्रीका है, एंड अमेरिका इन द वेस्ट, पश्चिम में अमेरिका है। टुडे इट इज एन एक्सप्रेशन दैट मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, हमने चारों ले लिया, चारों दिशाओं से मतलब है। और अर्थ हमने बताइए इसका मतलब क्या है कि 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, इफ यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू हैव टू डू द वर्क। संसार में कहीं पे भी चले जाओ आपको काम करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 4 कॉर्नर्स, और वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द, आई एम टॉकिंग अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। मैं आपसे धरती के चारों तरफ कहीं भी चले जाओ बट यू हैव टू स्टडी, मैंने आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो इस रेफरेंस में हम कर सकते हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, यानी एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की हर जगह। 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। अब लास्ट है आपका 6 है। देखिए एक आदमी है और उनको पकड़ा हुआ है सॉरी, एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। एक बहुत टाइटली किसी से हम लोग पूछताछ करते हैं ना, पूरा प्रेशराइज करके। टुडे इट इज रेफर टू एनी सिचुएशन वेयर समवन अंडरगोज इंटेंस क्वेश्चनिंग। आज हम लोग है ना इस शब्द का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सिचुएशन जहाँ पर एक इंसान से गहन पूछताछ की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके, एक माइंड भी उसका प्रेशर में आ जाता है और वहाँ पर उससे लगातार पूछताछ की जाती है। किसी चीज़ के लिए कोई क्लू है, कोई कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी है, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है, इंट्रोगेशन किया जाता है, यानी कि इंटेंस क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पे। इसको हम बोलते हैं 3rd डिग्री। थर्ड डिग्री माने बहुत ज़्यादा उससे जब क्वेश्चन किया जाता है, एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द इंट्रोगेशन। टुडे इट रेफर्स टू एनी सिचुएशन वेयर समवन अंडरगोज इंटेंस क्वेश्चनिंग, जब किसी के साथ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है। तो वर्ड विथ नंबर्स means this is the chapter number 16 we have completed. If you have any problem you can come to the school and ask me. Okay, thank you.